ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी हनुमान जी के संबंध में 10 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में। कलयुग में भवसागर को पार लगाने वाले दो ही देवता हैं, नाम चाहे कृष्ण कहो या राम। जी हाँ, भगवान कृष्ण कहो या राम, लेकिन रामदूत हनुमान जी इन दोनों के ही सेवक हैं। ये दो नहीं, असल में एक ही हैं। हनुमान जी को बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके आराध्य और आराध्य के भक्तों के सिवाय उन्हें कोई झुका नहीं सकता है। आइए जानते हैं महावीर जी के संबंध में 10 महत्वपूर्ण बातों को। कलयुग में एक ऐसे देवता जो कि रह गए, यानी कि जिनको माना जाता है कि उपस्थित हैं। क्यों प्रमुख देव हैं हनुमान जी? तो श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी एक कल्प तक इस धरती पर रहेंगे। भगवान राम ने उनको आज्ञा दिया था। एक कल्प में चारों युग के कई चक्र होते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कारण ये है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जैसे कि भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती, ब्रह्मा के पास माँ सरस्वती। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है, वे खुद की शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा कारण ये कि वे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। तीसरा यह है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत करते हैं। और चौथा ये कि वे आज भी सशरीर यानी कि अपने शरीर के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वो है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंग बली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं पाती है, किसी भी प्रकार का भय ठहर नहीं पाता है। अगर आपको डर लगे, भय लगे, तो हनुमान चालीसा का पाठ उस संबंध में उस समय पर बहुत अच्छा होता है। भक्तों को भगवान ने दर्शन दिए। जी हाँ, हर युग और हर समय में उन्होंने श्री राम, श्री कृष्ण या अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में हनुमान जी के दर्शन किए थे। वहीं पर कलयुग में तुलसीदास जी, समर्थ रामदास, भक्त माधव दास, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी, इन सभी लोगों ने उनके साक्षात दर्शन किए हैं। गंधमादन पर्वत, जी हाँ, ये भी एक रहस्य है हनुमान जी के संबंध में। कहते हैं कि हनुमान जी नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित गंधमादन पर्वत पर रहते हैं और वे वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर रामायण का पाठ होता है। जगन्नाथपुरी की रक्षा के लिए वे वहाँ पर भी विराजमान हैं। और इसीलिए आप देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होने के बाद भी, कितनी बार देखा होगा आपने कि वहाँ पर मंदिर बच जाता है। तो बोलिए एक बार प्रेम से हनुमंत लला की जय। कमेंट में जय हनुमान, जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा, एक बार हमें खुशी होगी। चौथा जो रहस्य है हनुमान जी के संबंध में वो है हनुमद रामायण। जी हाँ, सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म कागभूषुंडी के रूप में हुआ। कागभूषुंडी ने भगवान गरुड़ को कथा सुनाई थी, परंतु वाल्मीकि रामायण से पहले हनुमान जी ने रामायण को एक शिला पर लिख दिया था। हनुमान जी ने एक शिला यानी कि चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। ये हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु बाद में उन्होंने वाल्मीकि जी की निराशा को देखते हुए उसे समुद्र में फेंक दिया था। पांचवा रहस्य हनुमान जी के खास नाम। जी हाँ, हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे और उनकी माता का नाम अंजना था, इसीलिए उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। उन्हें वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है, इसीलिए इनका नाम पवन पुत्र हुआ। उस काल में वायु को मारुति भी कहा जाता था। मारुत यानी कि वायु, इसीलिए उन्हें मारुति नंदन भी कहते हैं। उन्हें शंकर सुवन भी कहा जाता है, यानी कि शंकर जी के पुत्र। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हनु यानी कि ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। वज्र को धारण करने वाले और वज्र के समान कठोर यानी कि बलवान शरीर होने के कारण उन्हें बजरंग बली कहा जाता है। प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय।
छठवां रहस्य जो है हनुमान जी के संबंध में, वो है उनके गुरु के संबंध में। मातंग ऋषि के शिष्य थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य, नारद के अलावा एक मान्यता के अनुसार हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि शबरी के गुरु भी थे। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। सातवां रहस्य जो है हनुमान जी के संबंध में, वो है हनुमान जी और राम जी का युद्ध। किदवंती के अनुसार, यानी कि कुछ कथाओं या कहिए कि बातें, सुनी सुनाई बातों को कहा जाता है, उसके अनुसार भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देश के अनुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान ने राजा ययाति को वचन दे दिया। हनुमान जी ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान की श्रद्धा भक्ति देख करके हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। आइए अगला जानते हैं हनुमान जी के संबंध में रहस्य। माता जगदम्बा के सेवक हैं हनुमान जी। जी हाँ, राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं, वहाँ उनके आसपास हनुमान और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में और भैरव का कटा सिर होता है। कुछ लोग उनकी ये कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़ करके देखते हैं। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए हनुमान जी की भक्ति बहुत जरूरी होती है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, पीर, फकीर, ज्योतिषी, इन सभी की बातों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 देवों के हाथों में है: दुर्गा, भैरव, हनुमान और भगवान कृष्ण। जो 9वां रहस्य है वो और भी रोचक है। दरअसल ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी पर बेअसर है। जी हाँ, हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थीं, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मादेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया था। याद होगा आप लोगों को। तो रामायण किस किस ने देखा है, चाहे वो टीवी पर आता था तब या ऐसे, कमेंट करके जरूर बताइए। और रामायण का कौन सा काल आपको, यानी कि कौन सी घटना सबसे अच्छी लगती है, वो भी जरूर बताइए। अगर कमेंट करके बताएं तो, और नहीं तो जय बजरंगबली तो जरूर लिखें। और 10वां रहस्य जो है वो है हनुमान जी को जब मृत्यु का दंड मिला। ऐसे भी कहा जाता है ऐसा कि भगवान राम जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, तब नारद भगवान ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़ करके सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझ लिया। भड़कते हुए वे श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम से हनुमान को मृत्यु दंड देने की सजा को कहा। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी टालते नहीं थे। उन्होंने बहुत ही दुखी होकर के हनुमान जी पर वाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम का नाम जपते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जप कर रहे हनुमान का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये सब देख करके नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार की। तो इस प्रकार से हनुमान जी के बारे में ऐसे तो बहुत सारे रहस्य हैं। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते भी रहते हैं। तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें।